पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है। इन वचनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन डिक्लेरेशन के द्वारा, इन घोषणाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। निश्चय आप में से बहुत सारे भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजोगे कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, इस घोषणा के द्वारा मेरे जीवन में काम किया। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम किए करेगा और आप अपनी गवाहियों को हमें भेजोगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी घोषणाएं हमने करना सीख लिया है अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने लिए। और आज एक और घोषणा को हम लोग करेंगे, एक और डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे। वो है कि परमेश्वर मेरे लिए एक नए काम को करेगा। मेरे साथ में कहें कि परमेश्वर मेरे लिए नए काम को करेगा। परमेश्वर मेरे लिए एक नए काम को करने पर है। परमेश्वर मेरे परिवार के लिए एक नए काम को करने पर है। परमेश्वर मेरे भविष्य में एक नए काम को करने पर है। इस घोषणा को अपने मुंह से करें और अपने हृदय में, अपने मन विचारों में बिठा लें कि परमेश्वर कुछ नया करने पर है। परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करने पर है। परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया काम करने पर है। मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर कुछ नया काम करने पर है। कुछ समथिंग नया होने वाला है आपके जीवन में। कुछ नया होगा, अद्भुत होगा, जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होगा। इसलिए इस घोषणा को जरूर अपने जीवन में करें। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 19 पद, तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस नए काम को करने के विषय में बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नए काम को करने पर हूं। लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन इस्राएलियों से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूं। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया काम करने पर हूं। आगे लिखता है कि वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर वादा करता है अपने लोगों से कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा नया काम करूंगा जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ से परे होगा, जिसके विषय में तुमने कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा नया काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो तुम्हारे लिए असंभव होगा वो काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जिसे मनुष्य अपनी बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ से नहीं कर सकता, अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकता, उसे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ऐसा नया काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। लिखा है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। आप जानते हैं, जंगल में यदि कोई व्यक्ति भटक जाए, खो जाए, तो उसका वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। क्यों? क्योंकि जंगल बहुत घने होते हैं, वहां बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता है। और दूसरी तरफ वहां बहुत अधिक जंगली जानवर भी होते हैं। मनुष्य का बचना एक जंगल में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे जंगल में मैं तेरे लिए मार्ग बना दूंगा, एक सीधा रास्ता मैं तेरे लिए उस जंगल में बना दूंगा, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जहां व्यक्ति एक कदम नहीं चल सकता। वहां के लिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए एक चौरस मार्ग बना दूंगा। जैसे सड़क बनती है, ऐसे ही मार्ग मैं तेरे लिए बना दूंगा और तुझे उस जंगल से मैं बाहर निकाल ले आऊंगा। मैं तुझे वो मार्ग दिखाऊंगा। जंगल क्या है? तो परिस्थितियां, वो विपरीत समय, वो संघर्ष, वो डिफिकल्ट टाइम, ये है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे समय में मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। मीन्स मैं तुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा, मैं तुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। और निर्जल देश में, जहां कोई भी जल की संभावनाएं नहीं है, कोई पानी नहीं है, रेगिस्तान, ऐसे जगह पे मैं तेरे लिए नदियां बहा दूंगा। पानी का एक नॉर्मल पानी नहीं कहा प्रभु ने, थोड़ा सा पानी नहीं कहा, पानी का कुआं नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा नदियां,
उस रेगिस्तान में जहां से पानी की उम्मीद नहीं की जा सकती, उस रेगिस्तान से मैं तेरे लिए नदियों को बहा दूंगा। क्यों करेगा प्रभु ऐसे काम? तेरे लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें और इस वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए घोषणा करें कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया करने पर है। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहते, प्रकाशित वाक्य की किताब यदि आप निकालेंगे और उसका 21 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 5 पद में, 21 अध्याय और 5 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। रेवलेशन उसका चैप्टर 21 एंड वर्स 5 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। क्या कहा? मैं सब कुछ नया कर देता हूं। परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नए काम को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए नई बातों को करने वाला है, नए रास्तों को खोलने वाला है, नए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। इसलिए इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नया करने पर है, परमेश्वर मेरे परिवार में कुछ नया करने पर है। और निश्चय आपके घोषणा के अनुसार और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। निश्चय आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में कुछ नए काम को होते हुए देखोगे जो आपकी शक्ति और समझ और बुद्धि ज्ञान से परे होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से मधुमिता बोल रही हूँ। मेरा 2 गवाही है। मेरा पहला गवाही है कि 2024 सितंबर मंथ में मेरा बाएं हाथ कंधे से लेकर इतना दर्द हो रहा था कि मैंने 2 पेन किलर खाई, लेकिन फिर भी मेरा हाथ का दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया है। मैं हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि शायद तुम्हारा हाथ फर्स्ट स्टेज ऑफ पैरालाइज्ड में चला गया है। तो उन्होंने मुझे 15 दिनों का दवाई दिया और 15 दिन बोले कि 15 दिनों की दवाई खाकर अगर कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा तो फिर तुम्हें एमआरआई करना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी और मैंने पीके मसी और अमृता सिस्टर की प्रेयर सेंटर में मैंने लगातार 3 दिनों तक प्रेयर लिए और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और यीशु ने मुझे चंगाई दी और धीरे धीरे मेरा हाथ इम्प्रूव होने लगा। फिर मैंने डॉक्टर को जब दिखाया, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारा हाथ पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है, फिर भी तुम्हें दवाई खाते रहना है। फिर मैंने जब दवाई खाने लगी तो उस दवाई के असर से मुझे साइड इफेक्ट भी होने लगा। फिर मैंने दवाई खाना बंद कर दिया और मैंने ईश्वर के ऊपर भरोसा रखा और मैंने लगातार प्रार्थना करती रही और ईश्वर ने मुझे संपूर्ण रूप से चंगाई दी और आज मैं उस हाथ से सब काम कर सकती हूँ। मेरा दूसरा गवाही ये है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, इसलिए मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहीं जगह जॉब के लिए गया, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की प्रेयर सेंटर में जॉब के लिए प्रेयर किया, करवाए। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और आज ईश्वर ने मुझे अच्छा जॉब से आशीष किए। आज मैं एक प्राइवेट स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ हूँ, इसलिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर उन लोगों को इसी तरह बढ़ाती रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरे महीने 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में जब आप हमारे साथ सहभागी बन रहे हैं, प्रभु यीशु का एक एक वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और मैं आशा करती हूं कि आप बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे यीशु मसीह, हम सब के उद्धार करता, हम सब के गुनाहों को माफ करने वाले प्रभु। हम आपकी तारीफ भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि तू तारीफ के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर इस बात के लिए प्रभु कि तूने हमें चुना है। धन्यवाद कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि अपनी दया को तूने हम पर प्रकट किया। धन्यवाद कि परमेश्वर प्रभु तूने नाम लेकर हम सबको बुलाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में है प्रभु, उन सब के जीवन का प्रभु तू कहलाता है। खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु हम सब के जीवनों में किए हैं प्रभु। आपने प्रभु सब कुछ हमारे जीवनों में उत्तम से उत्तम दिया है प्रभु। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु इस संगति के लिए धन्यवाद। सुबह शाम प्रभु जब आपकी संगति में प्रभु तू हमें बनाए रखता है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने लोगों के मनों को तैयार किया है और हर दिन प्रभु वचन और प्रार्थना के द्वारा प्रभु तो हम सब के जीवन में कार्य कर रहा है। तेरी पवित्र प्रजा प्रभु तेरे दूसरे आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु हर दिन तैयारी में लगी है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे उपकारों के लिए, जो उपकार तूने हम सब के जीवनों में किए हैं प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। तेरा वचन पावरफुल है, तेरा वचन इफेक्टिव है प्रभु, और तेरा वचन प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु बहुत गहरा प्रभाव डालता है प्रभु जी। और आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है पिता, उन्होंने रिसीव किया प्रभु, और इस वचन को वो अपने जीवन में देख सके। आज प्रभु मैं हर एक व्यक्ति जिन्होंने इस वचन को सुना है, मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु तू उनके जीवन में एक नए काम को करने पर है प्रभु। यीशु के नाम से इनके जीवन में एक नया कार्य आरंभ हो, इनके बच्चों के जीवन में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके फैमिली में एक नया कार्य प्रभु आप शुरू करें। मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु जो ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है, जो निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रभु जो डिफिकल्टीज से प्रभु, स्ट्रगल से प्रभु, समस्या से पिता, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, अपने लाइफ में निराशा, एंजाइटी, डिप्रेशन प्रभु और प्रभु एडिक्शन प्रभु जी, हर प्रकार की नकारात्मक सोच में मेरे प्रभु अपने लाइफ को वो बिता रहे हैं प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये सारी बातें इनको छोड़कर चली जाएं और इनके जीवन में मेरे परमेश्वर मैं डिक्लेयर करती हूँ कि आज से नया काम प्रभु इनके जीवन में स्टार्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, जिन बहनों की शादी नहीं हुई, जिन भाइयों की शादी नहीं हुई है प्रभु, खुदावन एक बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर प्रभु इस नए कार्य को आप शुरू करें। एक बेस्ट जॉब देकर प्रभु इन भाई बहनों को ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष देकर इन्हें ब्लेस करें प्रभु, एक अच्छा बिजनेस देकर इन्हें ब्लेस करे प्रभु, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु, प्रमोशन देकर आप ब्लेस करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप एक नया काम इनके जीवन में करने पर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इस वचन को तेरे लोग आज अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर करे पिता। जब प्रभु इनके बच्चों के जीवन में कुछ भी प्रभु बेहतर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु तेरा वचन कहता है कि निर्जल देश में तू जल की धाराओं को बहाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए परेशान है खुदा, कि उनके जीवन में कुछ भी नया होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो मैं आज डिक्लेयर करती हूँ इस वचन को, यशाया 43 उसका 19 परमेश्वर पिता मैं प्रोक्लेम करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके संतान के ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। जिन बहनों की कोई संतान नहीं, वो अपनी पेट पर हाथ रखे। यीशु मसीह तूने कहा है निर्जल देश में जल की धाराओं को तू बहाता प्रभु, और तेरा वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। यीशु के नाम से इन बहनों की जिनके काफी लंबे समय से कोई भी संतान नहीं, प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से गर्व की आशीषों से ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से वो अपने दर्द और बीमारियों की जगह पर हाथ रखें।
प्रभु यीशु के नाम से हर एक स्टमक प्रॉब्लम यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ इसी वक्त। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। जिनकी ओवरी में सिस्ट है, यीशु के नाम से वो सिस्ट नष्ट हो। ओवरी में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम दूर हो। गुप्त रोग यीशु के नाम से दूर हो, हम आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से घुटनों का दर्द प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। जॉइंट पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ गया है, यीशु के नाम से खुदावन तू उस गैप को भी भरने की सामर्थ रखता है। प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें प्रभु गिरने के कारण प्रभु जी सिर में चोट आई है, और प्रभु सिर में चोट आने के कारण प्रभु उनकी मेमोरी प्रभु यीशु मसीह प्रभु बहुत कम हो गई है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, यीशु नासरी के नाम से उनकी मेमोरी को आप शार्प करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। ब्रेन ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो। कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो। हार्ट प्रॉब्लम के यीशु के नाम से नष्ट हो। हर एक सफेद दाग जो शरीर में है, यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आपने प्रभु हर एक शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को नष्ट किया। प्रभु जिनके सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह नेक में पेन रहता है, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह जिनके गम्स में, जिनकी टीथ में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इसी वक्त तूने चंगा किया प्रभु, धन्यवाद। छाले जिनके प्रभु पेट में, गले में छाले, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जिस स्थान पर प्रभु चोट आई है, जिस स्थान पर घाव बना है, जिस स्थान पर प्रभु इन्होंने बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तूने चंगा किया। पिता, आज की रात में जो बुरा सपना है, जो नेगेटिविटी है, जो डर है, जो प्रभु बेचैनी और घबराहट है, और प्रभु यीशु मसीह जिन्हें प्रभु नींद में परमेश्वर पिता बहुत बुरे बुरे सपने और बहुत कुछ नेगेटिव उनके साथ में हो रहा है, यीशु के नाम से इसी वक्त वो निकल कर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, और जितनी विनतियां आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु, धन्यवाद देते। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।